बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने जा रहे हैं और सेंट्रल टेंडेंसी में वो एवरेजेस शामिल हैं जो कि डाटा के सेंटर के बारे में बताती हैं, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड आपके कोर्स में शामिल हैं और ये एवरेजेस हम स्टडी करेंगे। आज मैं बात करूंगा सिर्फ अरिथमेटिक मीन पे और अरिथमेटिक मीन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, उनकी मदद से हम चंद सवाल करेंगे। ये आपके सामने अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा के फार्मूले लिखे गए हैं और मेथड्स के नाम भी आपके सामने मेंशन किए गए हैं। तो पहला जो फार्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, ये डायरेक्ट मेथड है अनग्रुप डाटा के लिए, और समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ ये डायरेक्ट मेथड है ग्रुप डाटा के लिए। इसी तरह आगे मज़ीद दो फार्मूले दिए गए हैं, एक को शॉर्टकट मेथड कहते हैं या इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, और आखिरी जो है इसको स्टेप डिविएशन या कोडिंग मेथड कहा जाता है। अच्छा, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि हर एवरेज हर वक्त इस्तेमाल नहीं हो सकती, मुख्तलिफ सिचुएशंस पे मुख्तलिफ एवरेजेस इस्तेमाल होती हैं। तो ये चंद सवाल आपके सामने लिखे हैं। जब आप ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कब कौन सी एवरेज अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन शुरू करने से पहले आपको ये बात दोबारा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि पिछले चैप्टर में हमने ये तीन तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी कि अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करके ये तीन तरह की फॉर्म्स हम बनाते हैं। यानी कि आपके पास रॉ डाटा है, जैसे ये x लिखा हुआ है, ये अनग्रुप डाटा है। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना सीखा था। तो वो या तो सिंगल वैल्यूड क्लासेस बनाई थी हमने, जैसे कि ये आपके सामने लिखी हुई हैं x और f, या क्लास लिमिट्स दूसरे नंबर पर जो लिखी थी, या क्लास बाउंड्रीज। तो सबसे पहले मैं आपको अनग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड करना सिखाता हूँ तीनों मेथड्स के ज़रिए। तो पहला मेथड, आपको फ़र्ज़ करें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं x की 6, 12, 24, 30, 42, 60। आपने जस्ट इनको सम करना है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है। ये डायरेक्ट मेथड से आप कर लेंगे। दूसरा मेथड है, उसमें आपने डी फाइंड करना होता है, डिविएशंस फाइंड करनी होती हैं। यानी कि x की वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू आप चूज़ कर लें और उस वैल्यू को तमाम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ हमने 24 चूज़ की है, देखें d इज़ इक्वल टू x माइनस 24, और इसको हमने a कह दिया या एज्यूम मीन कह दिया है, ये जो 24 है। अब तमाम वैल्यूज से ये माइनस करवाइए, फिर फार्मूला अप्लाई किया a प्लस समेशन d ओवर n। ठीक है, a 24 है, समेशन d 30 आया और n 6 है, नंबर ऑफ़ वैल्यू 6 है। अब बात कर लेते हैं तीसरे मेथड की, जिसमें हमें u फाइंड करना है, u का कॉलम फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि u की डेफिनेशन क्या है। u इज़ इक्वल टू x माइनस a ओवर c। a पे तो बात हो चुकी, अब c पे बात कर लेते हैं। तो ये जो आपको 6 से डिवीजन नज़र आ रही है इस कॉलम में, ये कैसे हुई, ये 6 कैसे हमने लिया, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। तो x की वैल्यूज़ को अगर आप गौर से देखें, ये 1 पे भी पूरी डिवाइड हो जाती हैं, 2 पे भी डिवाइड हो जाती हैं, 3 पे भी डिवाइड हो जाती हैं और 6 पे भी डिवाइड हो जाती हैं। तो ये 4 नंबर्स हैं जिन पे ये वैल्यूज़ पूरी डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन 6 ऐसा नंबर है जो इन सब में बड़ा है, इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र कहा जाता है और ये c के इक्वल होता है। तो हमने इस तरह u का कॉलम फाइंड कर लिया। ठीक है, x माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6 करें तो आप u का कॉलम फाइंड कर लेंगे। फिर हमने इस कॉलम का सम किया और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। a की जगह हमने 24 पुट किया है, समेशन u 5 आया है और 6 पे डिवाइड किया है, n चूँकि 6 है, 6 से मल्टीप्लाई किया है, चूँकि c भी 6 है, तो आंसर 29 आ गया। तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा। अब ग्रुप डाटा का हम क्वेश्चन करते हैं। ग्रुप डाटा तीन तरह के होते हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे शेयर किए थे। एक सिंगल वैल्यूड क्लासेस, दूसरी क्लास लिमिट्स, तीसरी क्लास बाउंड्रीज। हम क्लास लिमिट्स के लिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करने जा रहे हैं और हम तीनों मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो पहले मेथड के लिए आपको x और fx का कॉलम चाहिए, दूसरे मेथड के लिए आपको d और fd का कॉलम चाहिए, और तीसरे मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको u और fu का कॉलम चाहिए। तो x का कॉलम कैसे निकलता है, देखिए मार्क्स आपको दिए गए हैं, आपने
0 और 4 ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो ये x आ जाएगा। x को हम मिड पॉइंट्स भी कहते हैं, क्लास मार्क्स भी कहते हैं। सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। 5 9 को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, 10 14 एंड सो ऑन। इसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, f और x की मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा, फिर इसका सम ले लेंगे आप और फार्मूले में पुट कर देंगे। फिर आगे देखिए जी डी का कॉलम कैसे निकला। डी की डेफिनेशन आपसे मैंने शेयर किया, ये x माइनस ए के इक्वल होता है। तो a क्या होता है फिर बता देता हूँ। a एनी वैल्यू ऑफ x होती है, यहाँ पर हमने 12 ली है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से चूज़ की है। तो d का कॉलम आ गया, फिर f और d को मल्टीप्लाई कर दिया तो fd का कॉलम आ गया। उसके बाद देखिए u का कॉलम। अब ये अनग्रुप डाटा वाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। देखें u इज़ इक्वल टू x माइनस ए ओवर h होता है ग्रुप डाटा में, और u इज़ इक्वल टू x माइनस ए ओवर c होता है अनग्रुप डाटा में। c पे हमने बात कर ली थी, अब h पे बात करेंगे। h क्लास इंटरवल को कहते हैं। अगर आप मार्क्स देखिए, पहला कॉलम जो बना हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और इसी तरह 4 to 9, 9 to 14, ये 5 का गैप चल रहा है, तो इसको हम इंटरवल कहते हैं या h कहते हैं। और अगर x की वैल्यूज़ में देखें उसमें भी आपको 2, 7, 12 इनमें 5 का गैप नज़र आता है, तो इस वजह से h 5 है। तो u का कॉलम x माइनस 12 ओवर 5 करके आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने fu का कॉलम फाइंड कर लेना है, ठीक है। जब fu का कॉलम आ गया, fd का आ गया, fx का आ गया, अब आप इस पोजीशन में हैं कि जो फार्मूला शुरू में मैंने आपसे शेयर किए थे वो अप्लाई करें और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। तो फार्मूले क्या है जनाबे वाला? फार्मूला पहला है x बार इज़ इक्वल टू समेशन fx ओवर समेशन f, ये डायरेक्ट मेथड का है। दूसरा फार्मूला है x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समेशन fd ओवर समेशन f, और तीसरा है x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समेशन fu ओवर समेशन f इंटू h। इन सब में जो हमने कैलकुलेशंस की हैं, वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं, सम्स फाइंड किए हुए हैं, वो पुट करें। इन द एंड आप देखेंगे आंसर्स सेम आएंगे। तो ये था टॉपिक जनाब अरिथमेटिक मीन का। अगली वीडियोस में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, मैं आपसे वो क्वेश्चन शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।